So hello students, once again welcome back to Prakashan classes corporate accounting semester 5 issue of share chapter हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज होने वाला है लेक्चर नंबर 15। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट 14 लेक्चर्स में इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है। कुछ गिने चुने क्वेश्चंस बाकी है, उसको भी कवर करके इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में हम लोग करेंगे पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 11। अगेन ये जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ को कवर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पीडीएफ में नोवेल लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11, नोवेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने, नोवेल लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, प्रीमियम 2 रुपया है, मतलब इशू प्राइस 12 रुपया हो गया। इसमें 3 रुपया एप्लीकेशन है, 7 रुपया अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 7 रुपये में 2 रुपया प्रीमियम हो गया, 5 रुपया कैपिटल का हो गया। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज हाउ मच, 5 रुपीज, क्योंकि 3 रुपया एप्लीकेशन, 7 रुपया अलॉटमेंट, सॉरी बैलेंस विल बी 2 रुपीज। 3 रुपया एप्लीकेशन, 7 रुपया अलॉटमेंट, 10 रुपया हो गया, 12 रुपया इशू प्राइस है, तो 2 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? फॉर 25,000 शेयर्स फॉर रिसीव्ड, तो एक्सेस एप्लीकेशन हो गया 5,000 शेयर्स पे। इट वाज डिसाइडेड टू रिफ्यूज द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स का पैसा कंपनी रिटर्न कर देगा। तो रिमेनिंग एक्सेस कितना हो जाएगा? 4,000 शेयर्स। टू अलॉट फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर्स, यहाँ पे कैटेगरी वाला सम्स है, ग्रुप प्रो राटा। टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स प्रो राटा अमंग अदर एप्लीकेंट्स एंड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कंपनी एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव होगा कंपनी को, उसको यूज करेगा इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको एडजस्ट कर देगा अलॉटमेंट के साथ। इस लाइन का ये मतलब है। मिस्टर सुजन होल्डिंग 200 शेयर्स टू हुम शेयर्स हैड बीन अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। मिस्टर सुजन एक शेयर होल्डर है जो होल्ड करता है, जिसको अलॉट हुआ था 200 शेयर्स, ठीक है, और उसको अलॉट हुआ था शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब वो प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता था। फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, कॉल का पैसा नहीं दे पाया। Mr. Bijan, another shareholder है 100 shares पे, to whom full allotment was made, failed to pay the amount due on call only. Mr. Bijan को 100 shares allot हुआ था और वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता था? फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता था। फुल अलॉटमेंट कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसका अप्लाइड अलॉटेड सेम होता है। These shares were forfeited, ठीक है, these shares were forfeited, these shares were forfeited, shares of Mr. Sujan and 50 these shares were forfeited के बाद यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एंड वर्ड होगा। shares of Mr. Sujan and 50 forfeited shares of Mr. Bijan were reissued at the rate ₹9 per share, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड क्वेश्चन में ऐड कर लेना, एक बार बुक से इसको चेक कर लेते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन। मिस्टर सुजन होल्डिंग 200 शेयर्स टू हुम शेयर्स हैड बीन अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा है मिस्टर बिजन होल्डिंग 100 शेयर्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल ओनली। यहां तक तो तुम्हारा ठीक ही लिखा हुआ है, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद दी शेयर्स वर फॉरफिटेड के बाद भी फुल स्टॉप होगा, ये फुल स्टॉप मिसिंग है, वहां पे फुल स्टॉप दे देना। उसके बाद होगा 160 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर सुजन, ये लाइन मिसिंग है, ठीक है। तो या तो तुमको अपडेटेड पीडीएफ मिल गया होगा, तो अगर अपडेटेड पीडीएफ नहीं मिला है तो दी शेयर्स वर फॉरफिटेड के बाद फुल स्टॉप दे देना, और उसके बाद लिखेंगे 160 फॉरफिटेड शेयर्स, ये ऐड कर लेना क्वेश्चन में, ऑफ मिस्टर सुजन। तो इसके बाद ये वाला इतना पोर्शन मिसिंग है, ये इतना पोर्शन क्वेश्चन में मिसिंग है। हो सकता है कि तुम्हारे पास जब तक पीडीएफ जाए तब तक ये अपडेट हो जाए, इतना ही मिसिंग है, ठीक है। एंड 50 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर बिजन were reissued at ₹9 per share to Mr. Anjan, ठीक है, to Mr. Anjan show the
necessary journalities of the above transaction in the books of the company. ओके तो इतना ही तुम्हारा पोर्शन मिसिंग है. एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कहां से कहां तक होगा. तो सेकंड पैराग्राफ है क्वेश्चन का. मिस्टर सुजन होल्डिंग 200 शेयर्स टू whom shares had been allotted on pro rata basis failed to pay the amount due on allotment and call full stop. Mr. Bijan holding 100 shares to whom full allotment was made failed to pay the amount due on call only full stop. These shares were forfeited full stop. वहां पे करेक्शन है, ठीक है. These shares were forfeited के बाद full stop होगा और उसके बाद अगर तुम्हारे शीट में नहीं लिखा है तो इसको थोड़ा ऐड कर लेना. These shares were forfeited के बाद 160 forfeited shares of Mr. Sujan, उसके बाद सब ठीक लिखा हुआ है. एंड 50 forfeited shares of Mr. Bhajan. तो यही वाला पोर्शन खाली लिखना है तुमको. These shares of forfeited के बाद यही वाला क्वेश्चन में ऐड कर लेना है अगर पीडीएफ में अपडेटेड नहीं है. और अगर अपडेटेड पीडीएफ मिल चुका है तो ऑब्वियसली उसमें सब कुछ अपडेट करके दिया हुआ होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं सम्स का सोल्यूशन. सो हेडिंग दे देते हैं in the books of Novel Limited. Journal. Date. Particulars. Ledger folio, debit amount, credit amount. तो in the books of Novel Limited Journal. तो स्टार्ट करते हैं सम्स का सॉल्यूशन. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कंपनी को कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है. कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो 25,000 शेयर्स पे कितना करके रिसीव हुआ है, 3 रुपया करके. तो सबसे पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है. और क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड मेंशन किया है तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 75,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 75,000. नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 25,000 equity shares at the rate rupees 3 each. Equity share application money received on 25,000 equity shares at the rate rupees 3 each. ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री. ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री. अब करेंगे हम लोग एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री. एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 75,000. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 75,000. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. याद रखना जितना शेयर कंपनी ऑफर किया था पब्लिक को, इशू किया था, उतना शेयर्स पे ही पैसा लेने का हक रखता है. तो 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा.
कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 इक्विटी शेयर्स पे रिफंड कर दिया। तो जैसे ही कंपनी पैसा रिफंड करेगा, कंपनी का बैंक बैलेंस 1000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके कम हो जाएगा। कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और अभी भी कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गया जो अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके, 4000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 12000। फिर से बता रहे, कंपनी शेयर कितना इशू किया था पब्लिक को 20,000, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ 25,000, 25,000 में से 1000 शेयर कंपनी रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, तो बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना 4000 इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके। एक्सेस एप्लीकेशन मनी किससे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर application money due on 20,000 equity shares at the rate ₹3 each। याद रखना, कंपनी उतना शेयर्स पे पैसा मांगने का हक रखता है जितना शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर किया था। तो कंपनी पब्लिक को कितना शेयर ऑफर किया था, 20,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी उस पर 3 रुपया करके कंपनी रख सकता है अपने पास, डिमांड कर सकता है, तो ड्यू भी उतना पे दिखाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2-3 ईच, ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉमा एक्सेस एप्लीकेशन मनी on 1,000 equity shares, excess application money on 1,000 equity shares at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each, rejected and रिफंडेड। कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, एंड बैलेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी and balance excess application money on 4,000 equity shares at the rate ₹3 each, and balance excess application money on 4,000 equity shares at the rate ₹3 each, duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution number ... dated ...
नरेशन क्या लिखे एक बार रीड कर दे रहे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कॉमा एक्सेस एप्लीकेशन मनी on 1,000 equity shares at the rate ₹3 each rejected and refunded, and balance excess application money on 4,000 equity shares at the rate ₹3 each duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution number ... dated ... तो ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव और ड्यू का एंट्री। अब हम लोग पास करेंगे अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। तो याद रखना अलॉटमेंट का जो ड्यू का एंट्री होगा वो 20,000 शेयर्स पे ही होगा, वो 25,000, 24,000 या 21,000 शेयर्स पे नहीं होगा। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 25,000, 1,000 इक्विटी एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रिजेक्ट कर दिया, 4,000 इक्विटी एप्लीकेशन पे ₹3 करके जो एप्लीकेशन मनी था वो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ। इसीलिए कंपनी अलॉटमेंट ड्यू दिखाएगा 20,000 शेयर्स पे ₹7 करके। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास करेंगे। याद रखना इस ₹7 में ₹2 प्रीमियम भी है। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹7 करके 1,40,000, 20,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹7 करके 1,40,000। याद रखना इस ₹7 में ₹2 प्रीमियम है, तो कैपिटल में कितना जाएगा ₹5। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹5 करके 1,00,000 चला गया कैपिटल में, 1,00,000 चला गया कैपिटल में, और ₹2 करके जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। 20,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज 40,000। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 ड्यू ऑन 20,000 equity shares at the rate ₹7 each. Equity share allotment money due on 20,000 equity shares at the rate ₹7 each, including premium of ₹2 per share as per board's resolution number ... dated ... ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। अब हम लोगों ने एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री पास कर दिया, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री पास कर दिया, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास कर दिया। अब अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करेंगे आगे चल के। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव 3 एंट्री, फॉर फीचर 4, री इशू 5 एंड लास्ट प्रॉफिट ऑन री इशू 6th एंट्री। तो 6 जर्नल एंट्री विद नरेशन का स्पेस छोड़ के, यहां से 6 जर्नल एंट्री विद नरेशन मतलब 1.5 पेज का स्पेस छोड़ के आते हैं वर्किंग नोट 1 में। तो आ जाते हैं वर्किंग नोट 1 में। ऑब्वियसली ये कैटेगरी वाला सम्स है जिसमें एक फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है और एक प्रो राटा कैटेगरी है।
तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, लिखेंगे एपीएस का कैलकुलेशन, जिसके लिए हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, एपीएस। ठीक है, नाउ एपीएस के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला काइंड ऑफ बना लिया था। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है जिसने डिमांड किया था 4000 शेयर्स, जिसने अप्लाई किया था 4000 शेयर्स, उनको 4000 शेयर्स मिल गया होगा। कंपनी इन टोटल कितना शेयर इशू किया था? 20000। तो अगर फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को कंपनी ने 4000 शेयर ऑफर कर दे दिया, अलॉट कर दिया, तो कितना मैक्सिमम शेयर कंपनी प्रो राटा कैटेगरी को दे पाएगा? 16000। कंपनी ऑफर किया था पब्लिक को 20,000 इक्विटी शेयर्स। याद रखना, जितना शेयर कंपनी ऑफर करेगा उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकता। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया था? 25,000 शेयर्स का, जिसमें से 1000 शेयर्स का पैसा कंपनी रिफंड कर दिया। तो रिमेनिंग एप्लीकेशन कितना? 24,000। 24,000 में से जो 4000 अप्लाई किया था उसको 4000 शेयर्स दे दिए। तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस कितना? 20,000। उसको कितना शेयर अलॉट किए होंगे? 16,000। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड nil. To the applicants of 4000 equity shares, number of shares allotted 4000. So to the applicants of 20,000 equity shares, number of shares allotted 16,000. ठीक है, तो प्रो राटा कैटेगरी का अप्लाइड 20,000 है और अलॉटेड 16,000 है। अकॉर्डिंगली यहां पे हम लोग उसका एपीएस कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टमेंट पर शेयर, जो कि होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट से एडजस्ट हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स allotted to pro rata कैटेगरी। तो देखो, दो कैटेगरी है, एक है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, जिसने 4000 शेयर्स मांगा होगा उसको 4000 शेयर्स मिल गया होगा। तो प्रो राटा कैटेगरी का अप्लाइड कितना? 20,000 और अलॉटेड कितना? 16,000। इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 4000 इक्विटी शेयर्स पे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके, ये था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी 16,000 इक्विटी शेयर्स। तो ₹12,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इक्विटी शेयर्स, ये हो जाएगा ₹0.75 पर शेयर। ये निकल गया एपीएस। 3/4 होता है, मतलब 3/4 मतलब 0.75 पर शेयर। ये हम लोग का निकल गया एपीएस। अब बनाएंगे वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब देखो, क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट फेल कर रहा है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? क्वेश्चन में चेक करो, मिस्टर सुजन जो अलॉटमेंट फेल कर रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है मिस्टर सुजन होल्डिंग 200 शेयर्स टू होम शेयर्स हैव बीन अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। सुजन बिलोंग करता है प्रो राटा बेसिस को, तो उसका एपीएस का एडजस्टमेंट होगा फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। बिजन होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे 100 शेयर्स to whom full allotment was made failed to pay the amount due on call only। बिजन ने सिर्फ कॉल फेल किया है, सुजन ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों फेल किया है। और हमको याद रखना है कि सुजन बिलोंग्स टू प्रो राटा कैटेगरी। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर
अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वर्किंग नोट 2 में हम लोग क्या लिख देंगे, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सुजन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी को अलॉटमेंट पे नेट में कितना पैसा रिसीव हुआ ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये कितना शेयर्स पे ड्यू दिखाएगा कंपनी, याद रखना कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू दिखाएगा 7 रुपया करके, जिसके अंदर 2 रुपया प्रीमियम भी है। तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा 1,40,000। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा 1,40,000। इससे हम लोग लेस कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा ले रखा था कंपनी 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, वो यहां एडजस्ट हो जाएगा। तो लिख देंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो ये कितना होगा, 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 12,000। इसका मतलब अगर सब कुछ ठीक रहता, अलॉटमेंट अगर कोई फेल नहीं करता, तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हो जाता, 1,28,000। बट सब कुछ ठीक नहीं है, और याद रखना एग्जाम में भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, कोई ना कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट जरूर फेल करेगा। जैसे यहाँ सुजन फेल कर रहा है 200 कितना शेयर्स पे, 200 इक्विटी शेयर्स पे। याद रखना सिर्फ सुजन ही अलॉटमेंट फेल कर रहा है, तो कॉल सिनेरियो होगा 200 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट रुपीस। देखो अलॉटमेंट मनी 7 रुपया करके है, उसमें से 0.75 एपीएस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। कंपनी अलॉटमेंट पे 7 रुपया मांग रहा है, सुजन पहले से 75 पैसा पर शेयर दे रखा है। इसका मतलब सुजन 6 रुपया 25 पैसा करके देता 200 शेयर्स पे। 200 शेयर्स उसको अलॉट हुआ था, तो 6 रुपया 25 पैसा करके देता, मतलब 1250 रुपया सुजन को देना था, जो वो नहीं दे रहा है। तो 1,28,000 में अगर 1250 नहीं मिला, तो कंपनी को बाद बाकी कितना पैसा मिल गया, 1,26,750 रुपया। 1,26,750 रुपया। ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 1,26,750 रुपया। क्लियर। इसका मतलब कंपनी का बैंक डेबिट होगा 1,26,750 से, क्योंकि कंपनी को अलॉटमेंट पे 1,26,750 रुपया मिल रहा है। कॉल सिनेरियो डेबिट होगा 1,250 रुपया से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे 1,28,000 से। ये होने वाला है हमारा अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री। तो वापस आते हैं जर्नल सेक्शन में और अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल सेक्शन में रिटर्न आके अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,28,000 में कंपनी को 1,250 रुपया नहीं मिला था, तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ था, 1,26,750। कंपनी को अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ था 1,26,750। इसके अलावा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1,250। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
अगर सब कुछ ठीक रहता तो कंपनी को 1,28,000 मिल जाता अलॉटमेंट के नाम पे, अगर कोई फेल नहीं करता। क्योंकि हमने सारा डिटेल वर्किंग दिखा रखा है इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली नरेशन में लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहां तक हो गया हम लोग का अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री। अब हम लोग पास करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि एक साथ है 2 रुपया करके। 20,000 शेयर्स पे कंपनी ड्यू दिखाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपया करके। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी फाइनल कॉल ड्यू दिखाएगा 2 रुपया करके, जो कि होता है 40,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 40,000। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन $20,000 equity shares at the rate rupees 2 each. Equity share first and final call money due on 20,000 equity shares at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital, transferred to equity share capital as per board's resolution number ... dated ... ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सुजन पे भी फेल कर रहा है 200 शेयर्स पे, और अलग से बिजन भी फेल कर रहा है। याद रखना बिजन बिलोंग्स टू फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, इसलिए ना बिजन का कोई एपीएस का एडजस्टमेंट नहीं होगा। ना तो उसने एक एप्लीकेशन पे कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया था, उसने उसको जितना शेयर अलॉट हुआ उसने उतना शेयर्स के लिए ही अप्लाइड किया था। फुल अलॉटमेंट कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसका अप्लाइड अलॉटेड सेम होता है, और जिसका अप्लाइड अलॉटेड सेम होता है मतलब उसने जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उतना शेयर्स का ही पैसा मिला था। मतलब जो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है उसने एक भी रुपया एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा नहीं दिया था। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग पास करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। अब हम लोग पास करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर पे फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू दिखाया था, जिसपे कंपनी को 200 शेयर्स सुजन का और बिजन का 100 शेयर्स 300 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर 20,000 में से 300 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है तो पैसा मिल रहा है 19,700 इक्विटी शेयर्स पे। तो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे 19,700 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹2। बैंक डेबिट 19,700 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। 19,700 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 39,400। बैंक डेबिट कर दिए 39,400। मांगने पे भी जो पैसा नहीं मिला
कंपनी डिमांड किया फिर भी कंपनी को जो पैसा नहीं मिला, उसके लिए कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो 200 शेयर्स पे सुजन ने पैसा नहीं दिया और 100 शेयर्स पे विजन ने पैसा नहीं दिया, मतलब कुल मिला के 300 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 600, 300 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 600। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर सब कुछ ठीक रहता तो कंपनी को 20,000 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रिसीव होता, 2 रुपया करके। जितना ड्यू पे डेबिट हुआ था उतना रिसीव पे क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। अब इसका लिख देंगे फटाफट नरेशन। नरेशन हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received on 19,700 equity shares, 19,700 equity shares at the rate ₹2 each, and for non-receipt of equity share first and final call money, and for non-receipt of equity share first and final call money on 300 equity shares, at the rate ₹2 each, transferred to calls in arrear account. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,700 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹2 each, and for non-receipt of equity share first and final call money on 300 equity shares at the rate ₹2 each, transferred to calls in arrear account। ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। अब एंट्री आ जाएगा फॉर फीचर का, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे फॉर फीचर का एंट्री। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है मिस्टर सुजन होल्डिंग 200 शेयर्स टू whom shares had been allotted on pro rata basis failed to pay the amount due on allotment and call. Mr. Bijan holding 100 shares to whom full allotment was made failed to pay the amount due on call only. Full stop. These shares were forfeited. इसके बाद एक फुल स्टॉप होगा, उसके बाद लैंग्वेज क्या होगा, 160 forfeited shares of Mr. Sujan, 160 forfeited shares of Mr. Sujan। अगर पीडीएफ अपडेटेड है तुम्हारे पास तो ऑलरेडी लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो ऐड कर लो। These shares were forfeited के बाद फुल स्टॉप होगा, उसके बाद होगा 160 forfeited shares of Mr. Sujan। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, These shares were forfeited के बाद फुल स्टॉप होगा, उसके बाद होगा 160 forfeited shares of Mr. Sujan and 50 forfeited shares of Mr. Bijan were reissued at ₹9। तो 160 forfeited shares of Sujan ये ऐड कर लेना क्वेश्चन में। तो फॉर फीचर का एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, कंपनी ने जितना भी डिफॉल्टिंग शेयर्स था सबको फॉरफिट कर लिया है। डिफॉल्टिंग शेयर्स क्या होता है? डिफॉल्टिंग शेयर्स मतलब जिसपे कंपनी को पैसा नहीं मिला था।
सुजन का 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला, कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। और अलग से विजन का 100 शेयर पे कॉल मनी नहीं मिला, कंपनी उसका भी शेयर फॉरफिट कर लिया। और याद रखना फॉरफीचर का एंट्री में हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं। यहाँ पे कंपनी दोनों से ही फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक, इसलिए फॉरफीचर का जो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। हम थोड़ा अलग अलग ही दिखा रहे ताकि बेटर रहे तुम्हारे लिए। सुजन का 200 इक्विटी शेयर्स पे कॉल्ड अप 10 रुपया करके, सुजन का 200 इक्विटी शेयर्स पे कॉल्ड अप 10 रुपया करके, एंड विजन का 100 इक्विटी शेयर्स पे भी कॉल्ड अप 10 रुपया करके। कंपनी दोनों से फाइनल कॉल तक, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है, इसलिए कॉल्ड अप 10 रुपया होगा, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था, तो फुल्ली कॉल्ड अप कितना 10 रुपया, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट। तो ये 200 शेयर पे 10 करके 2000 और ये 100 पे 10 करके 1000, मतलब कुल मिला के 3000 डेबिट। अब देखो सुजन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट उसने फेल किया था, इसका मतलब सुजन ने प्रीमियम भी तो नहीं दिया था। अगर सुजन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट फेल किया था, इट मीन सुजन ने सिक्योरिटीज प्रीमियम फेल किया था। तो अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा नहीं देता है अलॉटमेंट पे, तो उसका जो प्रीमियम बनता है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है। अलॉटमेंट का एंट्री में हमने जब ड्यू दिखाया था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया था, ये सोच के कि सबसे पैसा मिल जाएगा, बट सुजन से तो पैसा मिला नहीं प्रीमियम का, इसलिए उसका जो प्रीमियम बनता है 200 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। विजन का कैंसिल नहीं होगा क्योंकि विजन ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया था। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 200 इक्विटी शेयर्स पे सुजन ने अलॉटमेंट 6 रुपया 25 पैसा करके और कॉल मनी 2 रुपया करके नहीं दिया। 200 इक्विटी शेयर्स पे सुजन ने अलॉटमेंट 6 रुपया 25 पैसा करके और कॉल मनी 2 रुपया करके नहीं दिया। एंड 100 इक्विटी शेयर्स पे विजन ने 2 रुपया करके नहीं दिया कॉल मनी। तो 6.25 प्लस 2 8.25, 8.25 इंटू 200, 8.25 इंटू 200, 8.25 इंटू 200 1650, और ये आएगा 200, मतलब कुल मिला के 1850 का कॉल्स इन अरियर। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 200 इक्विटी शेयर्स पे सुजन ने एप्लीकेशन दिया था 3 रुपया करके और एपीएस दिया था 75 पैसा करके, क्योंकि सुजन प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता था। 200 इक्विटी शेयर्स पे सुजन ने एप्लीकेशन का पैसा दिया था 3 रुपया करके और एपीएस दिया था एडजस्टमेंट पर शेयर, एक्स्ट्रा दे रखा था पहले से पर शेयर 75 पैसा करके। तो 200 इक्विटी शेयर्स पे 3.75, अच्छा इसके बीच में एक प्लस का साइन होगा, दे देते हैं, यहाँ पे भी प्लस का साइन। 100 इक्विटी शेयर्स पे विजन ने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं दिया, तो 10 रुपया का शेयर था, अगर उसमें 2 रुपया नहीं दिया तो 8 रुपया दे दिया, ठीक है 8 रुपया दे दिया, जितना दे रखा है शेयर होल्डर वो क्रेडिट हो जाता है फॉरफिटेड शेयर्स के नाम पे। तो 3.75 इंटू 200, 750 ये पोर्शन और ये 800, तो 1550। तो देखो क्रेडिट में कितना आ रहा है 3400 और डेबिट में भी आ रहा है 3400,
तो ये हो गया फॉर फीचर का एंट्री। अब इसका लिख देंगे नरेशन। 300 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt of allotment and call money as per board's resolution number dot 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 dated dot dot dot। तो ये हो गया हम लोग का फॉर फीचर का एंट्री विद नरेशन। अब हम लोग आ जाते हैं री इशू का एंट्री में। याद रखना हमने सुजन का कितना शेयर्स री इशू किया है, 160। ठीक है, हमने सुजन का कितना शेयर्स री इशू किया है, 160। 160 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर सुजन। ये लाइन पीडीएफ में नहीं है। अगर जब ये वीडियो तुम देख रहे हो अगर पीडीएफ अपडेट हो चुका है देन नो इशू। अगर पीडीएफ में नहीं है तो ऐड कर लो। दी शेयर्स पर फॉरफिटेड के बाद फुल स्टॉप होगा, उसके बाद लिखेंगे 160 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर सुजन। तो हमने कितना शेयर्स री इशू किया मिस्टर सुजन का, 200 में से 160, और विजन का 50 शेयर री इशू किया। मतलब ये पार्शियल री इशू हो रहा है दोनों के ही कंटेक्स्ट में। तो आ जाते हैं री इशू का एंट्री। और कंपनी ने 10 का शेयर 9 में री इशू किया है, क्योंकि देखो री इशू प्राइस लिखा है एट ₹9 पर शेयर। तो री इशू करेंगे, री इशू का एंट्री। री इशू का एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट। सुजन का 160 इक्विटी शेयर्स पे ₹9 करके कंपनी री इशू कर दिया, और विजन का 50 इक्विटी शेयर्स को भी कंपनी ₹9 करके री इशू कर दिया। तो 160 इंटू 9 कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1440 होता है। और 50 इंटू 9 450 होता है। तो बैंक डेबिट हो जाएगा ₹1890। कंपनी 10 का शेयर को अगर 9 में री इशू कर रहा है तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है री इशू पे, ₹1 करके। कंपनी 10 का शेयर अगर ₹9 में री इशू कर रहा है तो कंपनी को ₹1 करके लॉस हो रहा है। तो 160 शेयर्स पे ₹1 करके लॉस हुआ सुजन वाला शेयर्स पे कंपनी को, और 50 इक्विटी शेयर्स पे भी ₹1 करके ही लॉस हुआ विजन वाला शेयर्स पे कंपनी को। तो 160 और 50 210। और शेयर्स का पेड अप वैल्यू क्या है, एज इफ वो फुल्ली पेड अप है। एज इफ वो 10 का शेयर है, कंपनी 9 में री इशू किया। तो हमेशा याद रखना री इशू का एंट्री में कैपिटल को पेड अप वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 160 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 प्लस 50 equity shares at the rate ₹10। तो ये आ रहा है 1600 और ये आ रहा है 500, 2100। ये हो गया री इशू का एंट्री। देखो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ऑन री इशू कितना हो रहा है, ₹1। याद रखना सुजन के कंटेक्स्ट में प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था 3.75, उसने एप्लीकेशन दिया था और 75 पैसा एपीएस का दिया था। और जो विजन के कंटेक्स्ट में था वो था ₹8 प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, क्योंकि उसने ₹8 ही दिया था 10 रुपये में, ₹2 नहीं दिया था। नरेशन लिख देंगे, $210
फॉरफिटेड शेयर्स 210 कैसे, 160 सुजन का और 50 विजन का। 210 forfeited shares reissued at the rate rupees 9 per share, fully paid up, fully paid up। ये हो गया री इशू का एंट्री विद नरेशन। अब लास्ट फाइनली प्रॉफिट ऑन री इशू। नाउ कमिंग टू लास्ट फाइनल एंट्री, प्रॉफिट ऑन री इशू। एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब 200 इक्विटी शेयर्स हमने फॉरफिट तो किया था सुजन का, जिसमें से हमने 160 इक्विटी शेयर्स ही री इशू किया। सुजन के कंटेक्स्ट में हमने फॉरफिट किया था 200 इक्विटी शेयर्स, बट री इशू किया सिर्फ 160 इक्विटी शेयर्स, जिसमें प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था पर शेयर 3.75। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था पर शेयर 3.75। 3.75 कैसे, 3 रुपये एप्लीकेशन का और 75 पैसा उसने एपीएस का दिया था, माइनस कंपनी जब इसका शेयर 10 का शेयर को 9 में री इशू किया तो कंपनी को 1 रुपया करके लॉस हुआ, मतलब फाइनल प्रॉफिट 2.75 करके। और वहीं पे विजन का कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया था, बट री इशू किया सिर्फ 50 इक्विटी शेयर्स। री इशू किया सिर्फ 50 इक्विटी शेयर्स, जिसपे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था 8 रुपया करके, और री इशू का लॉस है 1 रुपया करके। 8 रुपया क्यों, क्योंकि उसने कॉल का पैसा नहीं दिया था 2 रुपया, 10 में 2 रुपया नहीं थे तो 8 रुपया दिया था प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, और 1 रुपया कंपनी को लॉस हो गया था, 10 का शेयर कंपनी 9 में री इशू किया। तो अल्टीमेटली 160 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया 75 पैसा करके, और इधर 50 इक्विटी शेयर्स पे 7 रुपया करके, तो ये तो 350 हो जाएगा, और ये 160 इक्विटी शेयर्स पे इंटू 2.75, तो कुल मिला के 790 रुपया। यस, वी आर गेटिंग द आंसर, 790 इज द आंसर। तो इसका नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। विद दिस ये सब यहाँ पे खत्म होता है। होपफुली क्लास पूरा समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में बता देना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।